योगी के गढ़ में अखिलेश ने कर दिया खेल। अखिलेश के दांव से रवि किशन की अटक गई सांस। अब पूर्वांचल के गढ़ में होगी दो भोजपुरी कलाकारों की जंग। अखिलेश की चमेली अब सीएम योगी के अभेद्य किले पर दौड़ाएगी साइकिल। बुलेट वाली लेडी की टसन से बढ़ेगा रवि किशन का ब्लड प्रेशर। समाजवादी पार्टी के 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान तो अखिलेश यादव ने किया, लेकिन भोजपुरिया सिनेस्टार रवि किशन टेंशन में आ गए। दरअसल अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर से भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन के खिलाफ भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद को टिकट देकर रवि किशन की नींद उड़ा दी है। यूं तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी गोरखपुर ग्रामीण से काजल निषाद को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था, लेकिन काजल निषाद चुनाव हार गई थी। बावजूद इसके काजल निषाद की लोकसभा चुनाव में एंट्री ने पूर्वांचल के गढ़ गोरखपुर का सियासी मिजाज गरमा दिया है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है काजल निषाद का बेबाक अंदाज, निर्भीक जुबान। विधानसभा चुनाव में काजल निषाद ने बीजेपी की नाक में दम कर दिया था। जिस तरह खुलेआम काजल निषाद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की, जिस तरह पूरी सरकार को चुनौती दी, उसके बाद काजल निषाद की पॉपुलैरिटी जबरदस्त तरीके से बढ़ी है। सोशल मीडिया में खासी एक्टिव अभिनेत्री काजल निषाद के लाखों फॉलोअर्स हैं। आपको बताते हैं कि काजल निषाद के राजनीतिक करियर से लेकर विवादों की पूरी कहानी। यूं तो काजल निषाद का जन्म 1 जून 1982 को गुजरात में हुआ था। उनके माता पिता गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं। काजल मुंबई में एक्टिंग करने आई और वहीं पर रहने लगी। काजल की शादी गोरखपुर के रहने वाले भोजपुरी फिल्म डायरेक्टर संजय निषाद के साथ हुई। काजल निषाद ने भोजपुरी फिल्म शादी ब्याह में चमेली का किरदार निभाकर रातों रात प्रसिद्धि हासिल की। 2012 में भोजपुरी एक्ट्रेस काजल निषाद ने राजनीति में एंट्री की और कांग्रेस के टिकट पर गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के विजय बहादुर यादव से चुनाव हार गई। उसके बाद निषाद पार्टी का दामन थामा। साल 2017 में उन्हें टिकट नहीं मिला। फिर साल 2021 में काजल समाजवादी पार्टी में शामिल हो गई। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने काजल निषाद को गोरखपुर के कैंपियरगंज से टिकट दिया, लेकिन काजल फिर हार गई। भले ही काजल निषाद को चुनावी कामयाबी न मिली हो, लेकिन काजल निषाद हर बार बीजेपी के टेंशन में इजाफा करती रही हैं। गोरखपुर सीट से मेयर का चुनाव हारने के बाद मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए काजल धरने पर बैठ गई थी और फूट फूट कर रोई थी। आत्मदाह का ऐलान तक कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह है कि काजल निषाद के चुनावी समर में उतरने से रवि किशन को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि गोरखपुर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 6 लाख से ज्यादा निषाद वोटर हैं। 2017 के लोकसभा उपचुनाव में गोरखपुर में बीजेपी उम्मीदवार को पहली बार हार का सामना करना पड़ा था। तब सपा से प्रवीण निषाद ने बाजी मारी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि निषादों के अलावा गोरखपुर में 5 लाख मुस्लिम वोट हैं। ऐसे में अगर काजल निषाद के जरिए निषाद और मुसलमानों का वोट सपा के पक्ष में आ गया तो रवि किशन को हारने से कोई रोक नहीं सकता। यही वजह है कि काजल की एंट्री ने गोरखपुर की सियासी लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अब देखना यह है कि बुलेट वाली मैडम गोरखपुर में साइकिल को कितनी रफ्तार दे पाती है। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।